जय हिंद। स्वागत है आप सभी का कल्याण जी इस यूट्यूब चैनल पे। पॉलिटी फाउंडेशन कोर्स हम लोग कर रहे हैं बिहार दरोगा, बीपीएससी और बिहार पुलिस के लिए। ये जो हमारा टॉपिक है आज, इसके पहले हम लोग 12 टॉपिक कर चुके हैं। संविधान के बैकग्राउंड का बहुत सारा चीज़ जो पढ़ना होता है, संविधान का आधारभूत परिचय, संविधान सभा के बारे में, भारत का संवैधानिक विकास, संविधान का स्रोत, उद्देशिका, प्रस्तावना, ये सब के बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा टॉपिक 12 टॉपिक पहले हम लोग पढ़ चुके हैं, संविधान का स्रोत वगैरह। तो उस चीज़ को आप लोग नहीं देखे तो जाके प्लेलिस्ट में एक एक वीडियो जाके फॉलो करके एक तरफ से देख सकते हैं। और यूट्यूब पे ये सारा क्लास फ्री होने वाला है। आप लोग को पीडीएफ नहीं मिलेगा फ्री में। पीडीएफ के लिए आप लोग को इस नंबर पे मैसेज करना है, यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। और ये हमारा कंप्लीट पीडीएफ है, ठीक है, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ से हम करवा रहे हैं रिवीजन। चलिए, भाग एक अनुच्छेद 1 से 4। भाग 1 में अनुच्छेद कितना से कितना तक है? 1 से लेके 4 तक। आप लोग भी ऑनलाइन में देखते चलिए। अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। अनुच्छेद किसमें है? संघ का नाम। संघ का नाम क्या है? हमारे भारत संघ का नाम क्या है? भारत अर्थात इंडिया। क्या नाम है? परिभाषा। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? देखिए यहाँ पे गौर कीजिए। एक होता है फेडरेशन। क्या होता है? फेडरेशन। इसका भी मतलब हिंदी में क्या होता है? संघ होता है। लेकिन फेडरेशन वाला संघ जो होता है वो इस वाले संघ से, यूनियन वाले संघ से कमजोर होता है। कैसा होता है? कमजोर होता है। फेडरेशन वाला संघ अमेरिका में है। कहाँ पे है? अमेरिका में। अमेरिका जो है राज्यों के संघ समझौता का परिणाम है। तब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सब यूनाइट होके तब अमेरिका बना है। लेकिन भारत जो है यूनाइट होके नहीं बना है। भारत राज्यों के साथ समझौता का परिणाम नहीं है। भारत का जो राज्य है, भारत से अलग होने का अधिकार इसको नहीं है। लेकिन अमेरिका के राज्य को अमेरिका से अलग होने का अधिकार है। कोई डाउट इसमें? देखते चलिए। तो भारत अर्थात इंडिया, पूछेगा क्वेश्चन कि संविधान में भारत का नाम क्या क्या दिया गया है? भारत और इंडिया दिया गया है। अब आपसे ऑप्शन में फंसाने के लिए दिया कि भारत का नाम संविधान में जम्मू द्वीप है, भारत का नाम संविधान में हिंदुस्तान है, भारत का नाम संविधान में आर्यावर्त है। तो आप लोग छांट लीजिएगा। कोई डाउट? यहां से ऐसे करके क्वेश्चन इस लाइन से बनेगा कि भारत का नाम, भारत और संविधान में क्या लिखा हुआ है? इंडिया। भारत राज्यों का संघ है, तो कौन सा वाला संघ? यूनियन वाला संघ या फेडरेशन वाला संघ? यूनियन वाला संघ। कोई डाउट इसमें? पूरा क्लियर करते चाहिए। महत्व ये 2 बात स्पष्ट करता है। देश का नाम भारत और क्या होगा? इंडिया। तथा शासन का प्रकार राज्यों का संघ होगा, न कि राज्यों का परिसंघ। राज्यों का परिसंघ, परिसंघ जो होता है ये फेडरेशन से भी और क्या होता है? कमजोर होता है। परिसंघ जो होता है ये बहुत आसानी से टूट जाता है, ठीक है। लेकिन फेडरेशन जो होता है ये थोड़ा सा और जटिल होता है। और जो यूनियन होता है ये सबसे ज्यादा क्या होता है? यूनियन कभी टूटता नहीं है। भारत से कोई भी राज्य अलग होने का अधिकार नहीं दिया गया, न अलग हो सकता है कोई भी राज्य, ठीक है। अब आगे देखिए, क्षेत्रों का वर्गीकरण। भारत के राज्य क्षेत्र में 3 प्रकार के क्षेत्र शामिल है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। 3 प्रकार के कौन सा? राज्यों के राज्य क्षेत्र। वर्तमान में राज्य का संख्या कितना है? 28 राज्य है, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र जैसे केंद्र शासित प्रदेश हमारा कितना? 8। अच्छा, ऐसे अन्य क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिगृहित किया जा सकता है। अधिगृहित किया जा सकता मतलब विदेशी राज्य कोई भारत में शामिल होना चाहेगा, ऐसे क्षेत्र को भारत, 2 तो है ही अपने पास, एक राज्य है, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है, और तीसरा का भी संविधान में जिक्र है कि तीसरा कोई राज्य जिसे भारत संविधान में भारत अपने राज्य में कभी भी शामिल कर सकता है। तो 3 प्रकार के राज्य का वर्णन है अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 क्लियर है? कोई डाउट इसमें? समझते चलिए, क्वेश्चन छूटने नहीं देंगे। नए राज्य का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद कौन सा है? 2। अनुच्छेद 2। भारत सरकार किसी दूसरे राज्य का, जैसे भारत के अंग पहले सिक्किम नहीं हुआ करता था, सिक्किम अलग से देश था, राज्य था, जो भी कह लीजिए, सिक्किम अलग था, वहां पे राजतंत्र था, दूसरा राजा उस पर शासन करता था। सिक्किम भारत का अंग नहीं था, लेकिन सिक्किम भारत का अंग जो बना है इसी अनुच्छेद के तहत बना है, ठीक है। कल को भारत अगर पाकिस्तान को भारत में मिला ले, अफगानिस्तान को भारत में मिला ले, बांग्लादेश को भारत में मिला ले, तो किस अनुच्छेद के तहत मिलाएगा? अनुच्छेद 2 के तहत। देखिए, दूसरे को अपने में मिलाएगा 2 के तहत। दूसरे को अपने में किस अनुच्छेद के तहत? 2 के तहत। दूसरे को अपने में मिलाएगा 2 के तहत, भूलना नहीं है।
नए राज्य को भारत के संघ में शामिल करने का शक्ति, नए राज्य की स्थापना करने की शक्ति। ठीक है, यह अनुच्छेद उन क्षेत्रों या राज्यों के लिए है जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है। जैसे 1975 में सिक्किम का भारत में विलय। पूछेगा जब संविधान संशोधन पढ़ाएंगे तो संविधान संशोधन में बताएंगे 2 संविधान संशोधन हुआ था। एक संविधान संशोधन हुआ था 35वां, कौन सा 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में। लेकिन 36वां संशोधन हुआ था संविधान के 1900 कौन सा में 1975 में। यहाँ पे सिक्किम को सह राज्य का दर्जा और यहाँ पे सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। जैसे सह राज्य पूर्ण राज्य क्या है, थोड़ा सा इनको देखने, जैसे शादी उदी लोग करते हैं ना आजकल, सुनते हैं लिव इन रिलेशनशिप है, लिव इन रिलेशनशिप सुनते हैं आप लोग, सुने हैं, जाने इसके बारे में, जानते हैं होता क्या है, ट्रेंड चलता है। ठीक है, यहाँ पे नहीं, बाहर में सुनने को मिलेगा, लोग शादी से पहले ना लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लड़का लड़की बिना शादी के साथ में रहता है। ठीक है, हस्बैंड वाइफ जैसे। और फिर वो देखते हैं, हमारे तरफ कल्चर कैसा है, लड़का लड़की को देखने गए, गार्जियन पेरेंट्स से देखे, शादी करा दिए, अच्छा लगा, हाइट वेट पढ़ाई लिखाई धन दौलत दहेज ये सब कुछ मिला के। उधर में क्या है, ऐसे नहीं होता। लिव इन रिलेशनशिप में क्या होता है, थोड़ा सा मतलब हाई प्रोफाइल, जहाँ पे शहरी एरिया है, दिल्ली वगैरह में मुंबई वगैरह में ज़्यादा लोग ये सब फॉलो करते हैं। अब तो इधर भी पटना उटना में बहुत लोग रहते हैं ऐसे। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लोग कैसे करते हैं, लड़का लड़की साथ में रहेगा, देखेगा कि इसका बिहेवियर कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है, ठीक ठाक लगेगा तो शादी कर लेगा, ठीक ठाक नहीं लगा पिटाई करेंगे। सही है, ठीक ठाक नहीं लगा तो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही सिक्किम वाला किया, बोला कि हम तुम्हारे साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। कौन बोला, सिक्किम। हमें ठीक ठाक लगेगा तुम्हारा चाल चरित्र तो हम तुम्हारे साथ आएंगे, और नहीं होगा तो ठीक ठाक तो हम तुम्हारे साथ नहीं आएंगे। है हाँ ठीक है, तो सिक्किम पहले, हाँ सिक्किम फिर फाइनली क्या हुआ, 36वां संविधान संशोधन के तहत पूर्ण राज्य का स्वीकृति मिल गया है। अब देखिए, अब आगे आइए, अनुच्छेद 2 को समझने में कोई डाउट। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया, अभी जो भारत का राज्य नहीं है दूसरे राज्य को भारत में शामिल कर लेगा, तो कौन सा अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 2 के तहत। क्या, अब आगे देखिए, अनुच्छेद 3 देखिए, इसके तहत अभी एक ही राज्य को मिलाया गया है, सिक्किम को, और किसी राज्य को भारत में नहीं मिलाया गया है। ठीक है, बांग्लादेश को हम लोग आजाद कराए हैं, लड़े हैं बांग्लादेश के लिए, लेकिन बांग्लादेश को अपने में मिलाने के लिए नहीं रहे, उसको फिर स्वतंत्र देश बनवा दिए। क्या किए, देश बनवा दिए। दोनों में इंदिरा गांधी थी। 1975 में जब सिक्किम भारत का राज्य बना, उस टाइम पे कौन थी, इंदिरा गांधी। बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ, उस टाइम पे भी कौन थी, इंदिरा गांधी। ठीक है, सिक्किम क्या हुआ था ना, सिक्किम डरा हुआ था। नेपाल, चीन जो था, तिब्बत पे आक्रमण कर दिया 1959 में, तिब्बत को हथिया लिया, और सिक्किम जो है एक तरफ भूटान, एक तरफ नेपाल, एक तरफ भारत, एक तरफ चीन, चारों तरफ से डरा हुआ दुबका पड़ा था, बोल रहा था कि हमें पता नहीं कौन मारेगा आके है। तो सिक्किम बोला कि क्या, बिना परमिशन के कहीं जा भी नहीं सकता। एक तरफ भारत, मान लीजिए कल को इसका चारों तरफ से, एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है, भूटान तो इतूसा देश है, उधर चीन है, इधर में भारत है, सब मिलके बोले इसको कि तुम चलो व्यापार करके दिखाओ, बाहर से कुछ खरीद के दिखाओ, तो भूखे मर जाएगा, पहाड़ी एरिया है, यहाँ पे तो खाने खाने को लोग मर जाएंगे क्या। तो इसको तो इसी में न था महानता कि ठीक है इसमें शामिल हो जाओ, और बाकी सब कुछ छोड़ दो। यहाँ का जनता भी सोच रहा था कि हमारे पास भी लोकतंत्र हो। ठीक है, कोई डाउट तो इसमें नहीं है। अब तीसरा नंबर देखिए, अनुच्छेद 3, नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन। अब संसद क्या कर सकता है, या तो नया राज्य बना देगा, नया राज्य बना देगा। जैसे मान लीजिए अभी 28 गो राज्य है, किसी एक को तोड़ के 2 गो राज्य बना दिया तो 29 गो राज्य हो जाएगा। 28 गो राज्य है, 2 गो राज्य को मर्ज करके, 2 गो राज्य को मर्ज करके, आजा अंदर, 2 गो राज्य को मर्ज करके और एक राज्य बना दिया, तो फिर राज्य का संख्या 27 गो हो जाएगा क्या। तो संसद क्या कर सकता है, राज्यों के सीमा में, राज्यों के क्या कर सकता है, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन। क्या, जैसे हम बताए कि उत्तराखंड का नाम पहले क्या था, उत्तरांचल था, उत्तरांचल का नाम बदल के फिलहाल क्या कर दिया, उत्तराखंड कर दिया। तो संसद नाम में भी परिवर्तन कर सकता है। अब मान लीजिए कि कोई ऐसा हिस्सा, जैसे अभी विवाद हो रहा था कि लग रहा था कि किशनगंज वाला एरिया जो है, उसमें पश्चिम बंगाल से चिकन नेक वाला एरिया दिखाए थे आप लोग को, मैप में दिखाए थे ना,
वो ज्यादा सेंसिटिव एरिया था। सेंसिटिव कहने का मतलब कि उधर से लग रहा था कि बांग्लादेशी लोग ज्यादा प्रवेश कर रहे हैं, उसको काट करके थोड़ा सा ना दूर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा मिथिला वाला एरिया को, और बिहार से अलग किया जाएगा और बंगाल से भी अलग, बीच में केंद्र शासित प्रदेश। अभी 3-4 महीना पहले थोड़ा सा चर्चा में था ये, ठीक है। तो दो गो राज्य के बीच में अगर केंद्र सरकार को लग रहा है कि कोई एरिया ऐसा सेंसिटिव है हमारे राष्ट्र के लिए, थोड़ा सा मतलब लग रहा है कि ज्यादा सेफ नहीं है, तो अपने कंट्रोल में ले लेगा। तो ऐसा एरिया को काट के नया केंद्र शासित प्रदेश बना सकता है, ठीक है, ऐसा कर सकता है ना। तो ये सारा चीज कौन सा अनुच्छेद के तहत करेगा? 3 के तहत। बाहर वाला किसी को अधिकरण कर लेगा तो कौन सा अनुच्छेद के तहत? 2 के तहत। अपने देश में कुछ कुछ करेगा तो 3 के तहत, बाहर जाके कुछ करेगा तो 2 के तहत, बाहर वाले का 2 के तहत। अब देखिए क्या क्या बदल सकता है, टू द पॉइंट एकदम याद रखिए। क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, सीमा में परिवर्तन और नाम में परिवर्तन, 3 चीज कर सकता है। संसद का शक्ति, या संसद साधारण कानून बना करके निम्नलिखित कार्य कर सकता है। क्या क्या? तो उसका क्षेत्र अलग करके 2 या 2 से अधिक राज्य को मिला करके नया राज्य बनाना, या किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ाना या घटाना, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, और शर्तें हैं विधेयक लाने का प्रक्रिया। देखिए तो ये सब परिवर्तन कर सकता है, सीमा में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, क्षेत्र बढ़ा सकता है, क्षेत्र घटा सकता है। क्या हो गया? संसद कर सकता है सब कुछ, संसद करेगा, राज्य नहीं, संसद। शर्त है, विधेयक लाने का शर्त क्या है कि ऐसा कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं होगा। संसद में पेश सबसे पहले राष्ट्रपति का पूर्वानुमति लेगा, उसके बाद जाके क्या करेगा, उसके बाद किसी के नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन या किसी के क्षेत्र को घटाया बढ़ा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति उस विधेयक को संबंधित राज्य के विधानमंडल के पास विचार के लिए भेजता है। राष्ट्रपति क्या करता है? विधानमंडल से विचार ले लेता है, लेकिन विचार को मानने के लिए बाध्य है, विचार के लिए भेज देगा, लेकिन राज्य बोले हाँ तो भी, राज्य बोले ना तो भी, मनमर्जी किसका चलेगा? केंद्र सरकार का, संसद का। संसद जो चाहेगा वही करेगा, न राष्ट्रपति कुछ कर सकते और ना ये कुछ कर सकते। बोले या ना बोले, हाँ, मानने के लिए बाध्य नहीं है। बाध्य कहने का मतलब कि जो बोलेगा वही होगा। बाध्य कहने का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी, जैसे मान लीजिए आप हमारा बात मानने के लिए बाध्य हैं, इसका मतलब हम बोले कि कल से आपको 10 बजे आना है तो आप 10 बजे ही आइएगा, ठीक है। अब हम बोले कि कल आप अगर 9:30 बजे आ जाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, थोड़ा सा और ज्यादा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए क्या हो गया? सिफारिश हो गया। लेकिन हम बोल रही है कि नहीं, आपको 10 बजे आना है तो 10 बजे आना है, ये क्या हो गया? बाध्यकारी हो गया, ठीक है। मानना ही पड़ेगा तो बाध्य है, मानना नहीं पड़ा सुझाव के टाइप पे है तो सिफारिश है। पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन से जुड़े नियम है अनुच्छेद 4 में, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3। इसमें जो भी कुछ करेगा वो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं होगा, संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और ये जो करेगा ये कौन सा बहुमत से? सिंपल मेजोरिटी से। सिंपल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है? 50% प्लस 1, 50% प्लस 1 वोट से इसको पारित करा करके ये काम दोनों कर सकता है। देसी रियासत का बिल है, देखिए स्वतंत्रता के समय देसी रियासत का बिल है। देसी रियासत के पास 3 विकल्प थे। कितना विकल्प? 3 विकल्प। या तो भारत में शामिल हो जाए, या तो पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या तो स्वतंत्र रहे। क्या रहे? स्वतंत्र रहे। रियासतों में 549, भारत में टोटल कितना रियासत था? 552 रियासत। भारत के बाउंड्री के अंदर जब रेड क्लिफ लाइन खींचा जा चुका था, टोटल रियासत तो 565 था, लेकिन और रियासत कहाँ चला गया? पाकिस्तान में चला गया। लेकिन भारत के बाउंड्री के अंदर जो रियासत बचा, कितना रियासत बचा? 552 रियासत। 552 रियासत में 549 रियासत जो था इजिली भारत में क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे क्या थे? प्रधानमंत्री। और सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, साथ में सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे और उप प्रधानमंत्री थे। और ये एक राज्य डिपार्टमेंट बनाए थे, स्टेट डिपार्टमेंट। राज्यों का एकीकरण करने के लिए क्या बनाए थे? स्टेट डिपार्टमेंट। ये राज्यों के देशी रियासतों के राजा को, ठीक है, ये सब जो रियासत था उनके राजा को थोड़ा सा प्रोत्साहित किए। प्रिवी पर्स का प्रावधान संविधान में किया गया था। किसका प्रावधान? प्रिवी पर्स। प्रिवी पर्स के प्रावधान के तहत इन लोगों को कहा गया कि आप लोग को एक नियमित तरीके से वेतन जैसा, पैसा जैसा, जैसे नहीं होता सैलरी, पेंशन, जो भी मान लीजिए पेंशन जैसा आप लोग को क्या किया जाएगा? हर महीने आपके भरण पोषण के लिए क्या किया जाएगा?
पैसा दिया जाएगा, ठीक है। उतना पैसा दिए ये लोग, जो उस टाइम भी ये लोग टैक्स वसूल के, छोटा छोटा राज्य था, खुद न सेना रख सकते थे, न खुद पे शासन कर सकते थे, क्या पता जनता विद्रोह कर दे, आपस में फिर लड़ने लग जाए, सब कुछ हो जाए। ये लोग भी इजिली क्या हुए, इन लोग को भी लगा कि ठीक है हम एक संघ में शामिल हो जाएंगे, पृथ्वी पर से दे रहा है राजाओं को पैसा मिल रहा और क्या चाहिए, क्या इन लोग को विश्वास दिलाया गया कि चलो पृथ्वी पर से मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, आ जाओ हमारे में, तुमको क्या चाहिए, राजा को क्या ही चाहिए, खर्च के लिए पैसा, ठीक है, मिल गया इजिली, सब लोग शामिल हो गए। अच्छा, पृथ्वी पर को भी आगे चल के इंदिरा गांधी 26वां संविधान संशोधन करके 1971 में क्या कर दी, खत्म कर दी, सबका पैसा कौड़ी बंद। कौन कर दी बाद में, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी खत्म कर दी। अब देखिए तो तीन लोग, ये तीन लोग में एक था हैदराबाद, कौन सा था, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया 1948 में, 17 सितंबर 1948 को। कब, 17 सितंबर 1948 को। 17 सितंबर को क्या मनाया जाता, विश्वकर्मा पूजा है। हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल भेज दिए पुलिस, पुलिस से ही रिलेट कीजिए ऑपरेशन पोलो, पुलिस से ही कौन सा ऑपरेशन, पोलो, ऑपरेशन पोलो। तो पुलिस गया और 17 सितंबर को, कौन सा सितंबर, बोला जय बाबा विश्वकर्मा, लगा मारने। अब डेट बोलिएगा कभी, 17 सितंबर 1900 कौन सा, 48 को, 1900 देश आजाद हुआ उसके अगले साल, क्या बोला पुलिस, जय बाबा विश्वकर्मा, और लगा मारने। हैदराबाद के सेना को मार मार के कचाहीन कर दिया। हैदराबाद का निजाम भागा लोटा उटा लेके अपना धोती, ठीक है, निजाम कहाँ भाग गया, लोटा धोती सब लेके निजाम भागा पाकिस्तान है। हाँ। अब देखिए एक बचा था जूनागढ़, जूनागढ़ जो था, जूनागढ़ का भी शासक था महावत खान, मुस्लिम था, ठीक है, यह मुस्लिम था। ये सब का मन था ना, ये हैदराबाद का मन था कि हम पाकिस्तान शामिल होंगे, जूनागढ़ का भी मन था हम कहाँ पे शामिल होंगे, हैदराबाद वाला जो पाकिस्तान में नहीं समाने में बना, इसको तो बोला हम अलगे रहेंगे। हमारा बीच में है, आपके आंगन के बीच में किसी दूसरे पड़ोसी का घर हो सकता है, आप क्या कीजिएगा, सुतला में मारिएगा कि नहीं होगा है, हड्डी तोड़ के। आपके आंगन के बीच में किसी दूसरे पड़ोसी का थोड़ी घर होगा। भारत में बीच में हैदराबाद कैसे हम एक्सेप्ट कर लेंगे, इसको किया कुचाई बढ़िया से, तो ये शामिल हो गया, ठीक है। अब ये कौन सा, जूनागढ़, जूनागढ़ में महावत खान जो था ये बोल रहा था हम भी जाएंगे पाकिस्तान, ये था गुजरात तरफ में, कहाँ पे, गुजरात साइड में, ये भी बोला हम भी पाकिस्तान जाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा दुविधा क्या था इनके पास, यहाँ पे तो मुस्लिम था ज्यादा हैदराबाद में, अभी वो मुस्लिम उधर ज्यादा है, ठीक है ना, बहुत मुस्लिम है। लेकिन जूनागढ़ में ज्यादा नहीं है मुस्लिम, जूनागढ़ में सब क्या था, जो दो मुस्लिम था सब पाकिस्तान पहले ही भाग गया था, ठीक है। तो जूनागढ़ में जो था हिंदू था, जनता कैसा, हिंदू, राजा कैसा, मुस्लिम, राजा मुस्लिम और जनता हिंदू, कभी सपोर्ट करेगा, नहीं करेगा। तो जूनागढ़ में सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कि ठीक है जनमत संग्रह कराओ। जनमत संग्रह जैसे हुआ, जनता का मत आया किधर शामिल होने का, भारत में। और जनता जब किसी राजा के साथ नहीं है तो काहे का राजा, जनता जब किसी राजा के साथ नहीं है तो काहे का राजा वो, ठीक है। उसके बाद इसको भी धमकाए भी निकल लिया, गुजरात छोड़ के जूनागढ़ छोड़ के भाग गया, और जूनागढ़ फाइनली शामिल हो गया नवंबर 1947 में। कहाँ पे, इसका डेट हम बताएंगे, ये आगे पीछे है, हम डेट बता देंगे कौन पहले शामिल हुआ। उसके बाद कश्मीर का विलय पत्र, कश्मीर जो था कबायली आतंकवादी हो गया था कश्मीर में, जैसे ही ये लोग गए उधर से तो आतंकवादी सब इनको मारने पीटने लगा, बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगा। तो जूनागढ़ का जो महाराजा था कौन सा था, हरि सिंह आया और 26 अक्टूबर 1947 को भारत में शामिल होने का प्रस्ताव साइन कर दिया। लेकिन उसका कुछ अलग से शर्त था, इसका शर्त यह था कि हमें कुछ विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, हमारा संविधान अलग होगा, हमारा झंडा अलग होगा, ये सब चीज। तो इस शर्त के साथ इसके विलय को स्वीकार कर लिया गया, इसके विलय साइन हो गया। लेकिन क्या हो गया 2019 में, 31 अक्टूबर 2019 को फाइनली ये सारा शर्त इसका 370 आर्टिकल खत्म हो गया और सारा शर्त इसका क्या हो गया, तहस नहस हो गया। फाइनली अभी जम्मू कश्मीर क्या है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। पहले इसका झंडा अलग था, पहले इसका संविधान अलग था। भारत में भारत का राष्ट्रगान ये लोग नहीं गाते थे, राष्ट्रगीत नहीं गाने थे, है राष्ट्रगान का आदर नहीं करते थे, बहुत सारा चीज। जम्मू कश्मीर से भारत के तिरंगा पे पैर रख के फोटो भेजता था हमारे पास कि देखो हम मानते ही नहीं तुम्हारे झंडे को, उपद्रवी सब, ठीक है। हम लोग कानून नहीं वो नहीं कर पाते थे कि ठीक है पहले ही साइन कर चुका है, अब तो जाके काट देगा, ठीक है। अब देखिए तो ये सारा चीज तो हो गया कि रियासतों का विलय भारत में कैसे हुआ। अब क्या हुआ, भारत में जो छोटा छोटा प्रांत मिल के
प्रांत मिल मिल के और 552 प्रांत मिल के एक भारत संघ बना था। भारत में बहुत ज्यादा विविधता था, शुरू में बहुत ज्यादा विविधता था। विविधता के आधार पे लोग अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा के आधार पे राज्यों का मांग करने लगे। राज्यों का जैसे ही देश आजाद हुआ उसी तरीके से, पहले तो राज्य था नहीं बहुत ज्यादा, ठीक है। एबीसीडी में बांटा गया था 4 राज्य में, एक में तो अंडमान निकोबार को ही रख लिया गया था, ठीक है। एबीसीडी में बांटा गया था 4 को राज्य, 4 भाग में राज्यों को। तो ये लोग बोले कि हमें भाषा के आधार पर राज्यों का क्या करो, निर्माण करो हमारे लिए। भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण करा तो कहा जाता है कि कोस कोस पे बानी बदले और 3 कोस पर पानी, कहा जाता है ना। भारत में इतना ज्यादा विविधता है, इतना ज्यादा भाषा है, अगर भाषा का बनाए तो जितना रियासत को मिला करके और एक रियासत बनाए थे, ये सारा रियासत टूट टूट के फिर क्या हो जाएगा, उससे ज्यादा रियासत बन जाएगा। तो काहे लिए हम रियासत को जोड़ के एक बनाए, क्या इतना ज्यादा। अपने बिहार में हम बताए अभी, मिथिला में अलग, दरभंगा में अलग, मुजफ्फरपुर में अलग भाषा, थोड़ा सा चेंजेस तो आता है ना। छपरा जाइए अलग है, पटना जाइए पटनिया भाषा, छपरिया भाषा, उधर दरभंगा में मिथिला भाषा है, बहुत ज्यादा भाषा। तो पता चलता बिहार में 10 गो राज्य बन गया है। तो ये सब अच्छा लगता, पॉसिबल। छोटा छोटा टुकड़ा ना राज्य सरकार को शासन करने में बनेगा, ना योजना लाने में बनेगा। अभी तो 4 भाग में बांट दिया कि ठीक है SC ST है, इसके लिए अलग योजना ला दो, ओबीसी के लिए अलग योजना ला दो। तो सारा चीज क्या हो जाता, भाषाई आधार पे हम कैसे बांट पाते। हमें प्रशासन करने में सुविधा होता, शासन नहीं कर पाते हैं। फाइनली क्या करना था, देश का विकास करना था, इसीलिए तो एकजुट हुए थे, अंग्रेजों से आजाद होकर सबको अच्छा सुविधा देना था, सब लोगों का कल्याण करना था, ठीक है। तो ये चीज सही नहीं था, इसीलिए सबसे पहले एगो आयोग बनाया उस टाइम पे, एसके धर आयोग। कौन सा आयोग, याद रखना है, एसके धर आयोग। एसके धर आयोग, एसके धर आयोग जो था जून 1948 में बना। कब बना, जून 1948 में। इलाहाबाद हाई कोर्ट के ये न्यायाधीश थे। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो था उसके न्यायाधीश थे कौन, एसके धर। तो ये न्यायाधीश जो था सेवानिवृत्त था, रिटायर हो गए। जब ये न्यायाधीश साहब रिटायर हो गए तो ये भागल जा रहे थे घर, कहाँ जा रहे थे, तो लेके आया धर, चलो कहाँ बना इसका, ये साहब हो गए हाई कोर्ट से रिटायर, जा रहे थे घर, इसको बोला धर धर धर, भैया इसे पकड़ के झपट्टा मारा इनको, अब बोला चलो उधर एगो क्या करो, विषय पे जांच करो। किसको धर के लाया, सबसे पहले बार धर के किसको लाया, इसके धर को, और इनको बोला कि ये जांच कीजिए आपकी भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया जा सकता है क्या, भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन किया जा सकता है क्या। तो ये दिसंबर 1900, देखिए जून 1948 में इसका गठन हुआ और 6 महीना बाद, कितना महीना बाद, 6 माह बाद ये सारा कुछ चेक कर के दिसंबर 1948 में भाषा के बजाय प्रशासनिक सुविधा के रखने का पुरजोर सिफारिश किया। तो इसके धर जो थे बोले कि भाषा के आधार पर राज्य का गठन कीजिएगा तो सब चौपट हो जाएगा, क्या हो जाएगा सब। तो इसके धर जो था भाषाई आधार पर राज्य के गठन को स्वीकार किए नहीं किए। अब देखिए इनका सिफारिश जनता के मत से मिला नहीं, जनता सब बोल रहा था कि हमारे लिए अलग राज्य दो, अलग राज्य दो, सब अलग अलग क्षेत्र में आंदोलन हो रहा था, ठीक है। फिर बोला गया, जेबीपी समिति गठित किया गया दिसंबर 1948 में। देखिए चालू कहां से होता है, जून 1948 से। जून 1948 में पहला कौन सा आया, एसके धर। अब रिपोर्ट जो देता है कितना मंथ में, 6 माह बाद दिसंबर 1948 में क्या करता है, रिपोर्ट देता है। दिसंबर 1948 में जैसे ही ये रिपोर्ट देता है 6 महीना बाद खत से फिर एक समिति बनता है दिसंबर 1948 में। कब, उसी टाइम पे। कौन सा, जेबीपी समिति। जेबीपी समिति में 3 सदस्य, कौन सदस्य, कौन कौन सा, जे से जवाहरलाल नेहरू, बी से कौन, वल्लभ भाई पटेल, और पी से कौन, पटाभी सीतारमैया। इसका नाम में ही छुपा हुआ है, ये क्वेश्चन आ जाए तो गलती नहीं करना है, नाम में ही छुपा हुआ है, ठीक है। आप भी से क्या बोले थे, वीपी मेनन, वीपी मेनन बोले थे ना उस टाइम पे, पी से बोले थे, पी से पटाभी सीतारमैया, ठीक है, पी से पटाभी सीतारमैया, बी से वल्लभ भाई पटेल और जे से जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा। इसका गठन कब होता है, दिसंबर 1948 में। एसके धर का कब हुआ, जून 1948 में रिपोर्ट दिया, दिसंबर 1948 में। जैसे ही एसके धर कमेटी रिपोर्ट दिया वैसे ही गठन हो गया जेबीपी समिति का। और जेबीपी समिति जून 1948 में गठन हुआ। 3 गो नेता प्रमुख थे शामिल, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारमैया। ये सिफारिश अपना दिया अप्रैल 1939 में। अप्रैल 1949 में कितना महीना में,
ये रिपोर्ट दे दिए 4 महीना में। पहला वाला रिपोर्ट कितना दिन में दिया? 6 महीना में। दूसरा वाला रिपोर्ट कितना दिन में दिया? 4 महीना में। 4 महीना में ये रिपोर्ट दे दिए। अब देखिए आगे क्या होता है। ये भी औपचारिक रूप में भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को मांग तरीके से क्या करे, मांग को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिए। क्रॉस, भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करते तो बहुत ज्यादा राज्य बन जाता, बहुत ज्यादा राज्य बन जाता। लोग समझने को तैयार नहीं। भारत में चूंकि बहुत ज्यादा विविधता है, बहुत ज्यादा भाषा बोलने वाले, बहुत ज्यादा कल्चर को फॉलो करने वाले, बहुत तरीके के खाने पीने वाले लोग निवास करते हैं। ठीक है, यूरोप में ऐसे हुआ था। पहले यूरोप में बहुत ज्यादा लोग एक जगह रहते थे, बाद में इतू इतू सा देश टूट के रहा। मैप पढ़ने जाइएगा ना तो घर कोनो देश के नाम पे मैप पढ़िएगा ना, वर्ल्ड मैप, यूरोप में ऐसे ही सबका भाषा अलग अलग था, भाषा अलग अलग था। मैप पढ़िएगा ना तो आप उसको हाईलाइटो करना चाहिएगा ना तो दूसरा देश रंगा जाएगा इतना इतना सब देश है। एगो अतना को है कि उस देश का नाम उस मैप में नहीं लिखा सकता। पॉइंट दे देगा वहां पे, ए लिख देगा, देश का नाम एन लिख रहेगा। ठीक है, इतना इतना सा देश है। तो भारत में वही सिस्टम नहीं करना था। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं क्या हुआ। अब देखिए, तो ये लोग जब थे, ये तो बड़े दिग्गज नेता, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री, बड़े लोग स्वतंत्रता में बड़ी लड़ाई लड़े, खूब जेल गए लोग, बड़ी सम्मान करते थे इन लोग का। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, इनको लौह पुरुष कहा जाता है, प्रांतों का एकीकरण कर दिए है, लौह पुरुष कहा जाता है। क्यों? कि पहुंच जाते थे कि मानवे तो मान, तो मारेंगे लोहा उठा के, शामिल हो भारत में है। देखिए, जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क। कौन किया था? बिस्मार्क। और भारत का एकीकरण किया जवाहरलाल, ये वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण कौन किया था? बिस्मार्क। और भारत का एकीकरण वल्लभ भाई पटेल किए, तो इसीलिए वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। भारत का लौह पुरुष कहा जाता है किनको? वल्लभ भाई पटेल को। इनका एक स्टेच्यू बनाया गया है नर्मदा नदी के किनारे। कहाँ पे? गुजरात में। गुजरात में। वही क्वेश्चन पूछता है, किस नदी के किनारे? किसके किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। अब देखिए, अब क्या हुआ, इनके लोग को, ये लोग भी बोले, ये बड़ी दिग्गज लोग, ये लोग भी बोले कि हम आपके बात को, मतलब भाषाई आधार पर राज्य का गठन नहीं हुआ, इनके बात को भी लोग नहीं माना। अब क्या हुआ, एक नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु। कौन थे? पोट्टी श्रीरामुलु जो थे, ये लोग अप्रैल 1949 में रिपोर्ट दिए। कौन? जेबीपी समिति। अप्रैल 1949 में रिपोर्ट देने के बाद ये लोग क्या हो गए? साइड हो गए, चुपचाप बैठ गए। ये लोग राज्य का मांग कर ही रहे हैं, बार बार, कोई इधर हो कोई इधर हो कर रहा है, कोई धरना पे बैठ रहा है, कोई खाना छोड़ रहा है, कोई पीना छोड़ रहा है। अब क्या हुआ, आंध्र प्रदेश में मद्रास राज था। कौन सा राज? मद्रास राज था। इधर में ये वाला एरिया देखिएगा ना, इधर पे। ठीक है, मैप वगैरह लगा के ना बड़ी समय लग जाता है। ऐसे ही वाला राज था मद्रास। ठीक है, तो इस एरिया में मद्रास राज्य से अलग तेलुगु भाषी राज्य का मांग को लेकर के स्वतंत्रता सेनानी एक थे पोट्टी श्रीरामुलु। कौन थे? कांग्रेस के नेता थे। अभी थोड़ा सा मतलब जान पहचान, उधर लोग बड़ी मानते थे इनको। हाँ, तो फिर क्या हुआ, ये पोट्टी श्रीरामुलु भूख हड़ताल पे बैठ गए कि हम तेलुगु भाषा बोलने वालों के लिए अलग से राज्य का गठन करके दीजिए, तेलुगु भाषा बोलने वाले के लिए। तो ये भूख मांग पे बैठ गए। अब दो समिति रिपोर्ट दे रखा है कि भाषाई आधार पे राज्य का गठन नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये लोग राज्य के गठन के लिए बैठे हैं कि भाषाई आधार पे गठन करो। दो समिति आया, गठन हुआ, ये लोग मना कर दिया कि भाषाई आधार पे गठन नहीं होगा, तब भी ये भूख हड़ताल पे बैठ गए। और जवाहरलाल नेहरू जैसे भूख हड़ताल पे बैठे तो ये लोग छोड़ दिए, बैठल रहो। क्या किए? छोड़ दिए। क्या बोले? बैठल रहो। लोग खूब इधर आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, हल्ला हो रहा है, ये हो रहा है, सुन नहीं रहा है, जो भी कर रहा है। ये लोग क्या बोल रहे हैं कि दो कमेटी रिपोर्ट दिया है, भाषाई आधार पर गठन नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। बैठल रहा, भूखे बैठल रहा। अब भूखल बैठल छोड़ दिए, मर गए। भूखल बैठल छोड़ दिए तो क्या हुए? इनका मृत्यु हो गया कब? दिसंबर 1952 में। दिसंबर 1952 में 56 दिन के भूख हड़ताल पे इनका मृत्यु हो गया। अब आक्रोश, अब एगो मर गया कोई नेता भूख हड़ताल पे बैठा है, उसको चाहने वाले भी बहुत लोग होते हैं। गांधी जी को मानने वाले भी बहुत लोग हैं, अंबेडकर को मानने वाले भी, जो जय जय भीम करके दौड़ते भी बहुत लोग हैं। ऐसे ही इनके भी मानने वाले तो होंगे ना, इनके पीछे पीछे भी बहुत लोग होंगे। अभी देखे जंतर मंतर पे एक सोनम वांगचुक के पीछे कितने लोग आ गए हैं,
फाइनली धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो ही गया है। तो ऐसे ही जन आक्रोश, अब एक मरा लोग बोल रहा 10 को मरेंगे, एक भूख हड़ताल किया हम 10 को भूख हड़ताल करेंगे, 1000 भूख हड़ताल करेंगे, देखते हैं तुम कैसे नहीं मानोगे। अब सरकार के ऊपर प्रेशर बनने लग गया, सरकार के ऊपर प्रेशर बनने लगा। पहला चुनाव जीत के आया लोकसभा में, 1951 में चुनाव हुआ है। इन लोग को भी लग रहा है नया शासन, क्या पता हमसे शासन नहीं संभल रहा, क्या लोग बहुत सारा बात बोलेंगे। अभी तो हमारा देश आजाद हुआ है, अभी से एलिगेशन लगना चालू हो जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। इतना भी ज्यादा वो नहीं करना, तो एगो राज्य बनाइए देते हैं। क्या किया राज्य? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का भाषाई आधार पर गठित किया गया, और भाषाई आधार पर गठित होने वाला कौन सा राज्य? पहला राज्य। 1 अक्टूबर 1953 को पहला राज्य बना दिया। अब उसके बाद 1 अक्टूबर 1953 को पहला राज्य तो बना दिया। अब जब पता चला दूसरे राज्य के लोगों को कि ये लोग जब धरना दिए, एगो व्यक्ति मर गया, ये लोग जब धरना दिए तो भाषाई आधार पे एगो राज्य बन गया, हमरो लेल बनाओ, हमरो लेल बनाओ। इधर मराठी बोल रहा है, इधर गुजराती बोल रहे हैं, सब अलग अलग मांग कर रहा है? बोला हमरे लिए। महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले थे, गुजराती बोलने वाले सब एक में समेट रखा था, ठीक है। ये लोग भी बोल रहे थे हमरे लिए बना। पंजाब पहले, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सब एक में था, है? ये सब बोल रहे हैं हमारे लिए बनाओ। क्या सब लोग अब धीरे धीरे सब तरफ क्या हो गया, एक के बयार बहने लगा, ठीक है, हमरे लिए भी बनाओ, हमरे लिए भी बनाओ, हम भी अलग भाषा बोलने वाले हैं। अब सरकार के ऊपर फिर से प्रेशर कि हम कैसे कंट्रोल करें। फिर क्या हुआ, एक और आयोग बनाए, फिर बोले वही काम करो, भाषाई आधार पर गठन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, फिर से चेक करो। अभी तक 2 समिति गठित हो चुका है, मना कर चुका है। अब तीसरा जो है, पहले तो इसको गठन हो गया अक्टूबर 1953 में, अक्टूबर के बाद नवंबर और आंध्र प्रदेश राज्य के गठन होने के 2 महीना बाद, कितना महीना बाद? 2 महीना बाद दिसंबर 1953 में एगो फिर से कौन सा राज्य पुनर्गठन, इसको आयोग बोला जाता है, फजल अली आयोग का गठन किया गया। फजल अली आयोग का गठन किया है कब? 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हो चुका, उसके 2 महीना बाद किसका गठन हुआ? फजल अली आयोग का, फजल अली आयोग का, दिसंबर 1900। अब देखिए पहला जो था इसकेधर आयोग 6 महीना में रिपोर्ट दे दिया। जेबीपी कमेटी जो था लगभग 4 साढ़े 4 महीना में रिपोर्ट दे दिया, दिसंबर में गठित हुआ 1948 में, और रिपोर्ट दे दिया अप्रैल 1949 में। क्या अब देखिए फजल अली आयोग जो है बड़ी ज्यादा दिन काम करता है। कितना दिन? ये लगभग 20-21 महीने तक हर चीज को बड़ी बारीकी से छानबीन करता है कि अब मुद्दा क्या है, सेंसिटिव है। अब ऐसे कह के निकल जाना कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं करो चाहे कर दो, ये दोनों चीज में फंस जाएंगे। ये बहुत दिन तक सोच विचार के, इसमें 2 अध्यक्ष 2 सदस्य और थे, के.एम. पनिक्कर और एच.एन. कुंजरू, हृदय नाथ कुंजरू। इनका पूरा नाम क्या था? हृदय नाथ कुंजरू, हृदय नाथ कुंजरू। के.एम. पनिक्कर, के.एम. फजल अली जो थे, फजल अली इनका क्या था? अध्यक्ष था फजल अली। इन राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा को मुख्य आधार के रूप में स्वीकार किया। भाषा को क्या बोले? ये बोले, ये फजल अली आयोग जो था ये बोला, ये रिपोर्ट कब देता है? 1955 में, 1955 में रिपोर्ट देता है, और ये बोलता है कि ठीक है भाषा के राज्य पे, भाषा के आधार पे राज्य का गठन करो। लेकिन एक चीज के लिए चेतावनी दिया फजल अली आयोग। फजल अली आयोग बोला कि भाषा के आधार पे राज्यों का गठन करो, लेकिन एक राजा, एक भाषा और एक राज्य का गठन नहीं करना है। ऐसा भाषा जैसे क्षेत्र के आधार पे, जैसे बिहार में अलग अलग, छपरा का अलग भाषा, मिथिला का अलग भाषा, मुजफ्फरपुर का अलग, पटना का अलग, सब लोग का भाषा हम लोग समझ तो जाते हैं ना एटलीस्ट। ऐसा तो नहीं कि पटना गए तो भाषा समझ में नहीं आएगा। पटना वाले अलग भाषा बोलते हैं, छपरा वाले अलग भाषा बोलते हैं, थोड़ा सा ही हमसे अलग है, लेकिन हम लोग समझने में क्या है, बिल्कुल सक्षम है, समझ जाते हैं। तो ये बोला कि ऐसा भी बिल्कुल ही अलग है जिसका भाषा, गुजराती बिल्कुल अलग, मराठी बिल्कुल अलग, इसको तो अलग करके बनाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा भाषा का डिफरेंस है, ऐसे करके आप भाषा का गठन, भाषा के आधार पर राज्य का गठन नहीं करो। तो फजल अली आयोग जो था ये क्या सिफारिश किया? पहला बार कौन सा कमेटी था जो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को स्वीकार किया? कौन सा आयोग? फजल अली आयोग। लेकिन कौन सा 2 कमेटी था जो भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध कर दिया था? पहला कमेटी एसकेधर जो जून 1948 में बना और दिसंबर 1948 में अपना रिपोर्ट दिया। उसके बाद दूसरा कमेटी जेबीपी कमेटी जो दिसंबर 1948 में बना और अप्रैल 1949 में अपना रिपोर्ट सौंपा। और ये पहला दोनों कमेटी जो था ये भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध कर दिया था। पहला बार स्वीकारा कौन सा कमेटी? फजल अली आयोग है, फजल अली आयोग। एक राज्य एक भाषा के सिद्धांत को क्या किया? ये खारिज कर दिया, यानी कि
एक राज्य में एक ही भाषा बोलने वाले लोग रहे ऐसा जरूरी नहीं होगा। इसने संविधान के तहत राज्यों के क ख ग घ वाले 4 वर्ग के वर्गीकरण को समाप्त करने का क्या किया, सिफारिश कर दिया। राज्यों को सबसे पहले जब देश आजाद हुआ था तो 4 वर्ग में ए बी सी डी या क ख ग घ में बांटा गया था, ठीक है। उसको फिर देखिए अब या उसके बाद संविधान संशोधन होता है। उसके बाद जब ये रिपोर्ट देता है तो संविधान का 7वां संशोधन होता है। कौन सा संशोधन? 7वां संशोधन संविधान में होता है। और कब होता है? 1956 में संविधान का 7वां संशोधन होता है। और ये एबीसीडी को राज्य को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, एबीसीडी वाला राज्य को। और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश इस आयोग के सिफारिश पे पहला बार बनाया गया। कितना राज्य? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इस आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 विधेयक पारित किया गया। और इसके तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग, तो आयोग कौन सा? फजल अली आयोग, इसी का नाम पूछता है। और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? अब क्वेश्चन पूछेगा राज्य पुनर्गठन आयोग बोला जाता है क्योंकि इसी के रिपोर्ट पे राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, तो इसीलिए फजल अली आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग भी कभी कभी बोल देता है, राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग कब आया? 1953 में। लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया? 1956 में। इसमें संशय तो नहीं है। देखिए फजल अली आयोग जो है इसी को क्या बोला जाता है? राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका कब गठन हुआ? दिसंबर 1900। इसीलिए हम दोनों नाम एक ही साथ लिख दिए, दोनों नाम। फजल अली आयोग का ही दूसरा नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। तो राज्य पुनर्गठन आयोग पूछेगा तो दिसंबर 1953 में आया है, लेकिन राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया है 3 साल बाद 1956 में, जब ये सिफारिश दिया, अपना रिपोर्ट दिया है उसके बाद। अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक का समझ में आ गया? इस चीज को हम याद करने के लिए एक जगह समराइज कर दिए हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। एसके धर कमेटी पहला कमेटी था, जून 1948 से लेकर दिसंबर 1948 में 6 महीना में रिपोर्ट दिया था और भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के मांग को खारिज कर दिया था। दूसरा नंबर पर जेबीपी कमेटी है, दिसंबर 1948 में जैसे ही रिपोर्ट दिया उसी टाइम पे इसका गठन हो गया। 4 महीने में अप्रैल 1949 में ये रिपोर्ट दिए और ये भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को पूरी तरीके से अस्वीकार कर दिया। और तीसरा जो हमारा आयोग था फजल अली आयोग, इसी को कहा जाता है कौन सा आयोग? राज्य पुनर्गठन आयोग। दिसंबर 1953 में यह गठन हुआ और सितंबर 1955 में ये क्या किया? रिपोर्ट दिया। लगभग कितना महीना में? 21 महीना में। 21 महीना में। देखिए ये दो गो जो है ना दिसंबर में गठन हुआ है, इसके और इसके बीच में 5 साल का अंतर है। कितना साल का अंतर है? ये वाला जेबीपी कमेटी और फजल अली आयोग के जो गठन होने का वर्ष है उसके बीच में 5 साल का अंतर है, ठीक है। 21 महीना में फजल अली आयोग रिपोर्ट देता है। अब भाषा के पुनर्गठन का मुख्य आधार को स्वीकार किया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सिफारिश को क्या किया? फाइनली मान लिया। अब देखिए पहला भाषाई राज्य 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद मृत्यु के कारण 1 अक्टूबर 1953 को किसका गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश का है। ये बता दिए। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 इसके फजल अली की अध्यक्षता में हुआ। 2 अन्य सदस्य के एम पनिक्कर और कुंजरू है। तो इसको कैसे याद रखिएगा? फजल अली एगो थे, फजल और एक कौन थे? फजल पनिक्कर। फजल और पनिक्कर और एक कौन थे? कुंजरू। कौन थे? कुंजरू। पहला वाला जो है अध्यक्ष है। पहला वाला क्या है? अब बोलिए फजल पानी कुंजरू। फजल पानी कुंजरू बोलिए। फजल पानी कुंजरू, क्योंकि इसका सदस्य 4 गो ऑप्शन दे के 3 गो दे देगा और ऑप्शन डी आपको छाटना रहेगा कि कौन इसमें से नहीं है, ठीक है। तो फजल पानी कुंजरू। फजल पानी, पानी से पनिक्कर, पानी से पनिक्कर, कुंजरू से हृदयनाथ कुंजरू। हृदयनाथ कुंजरू। अब फजल अली से फजल अली थे ही, फजल से फजल अली, तो फजल पानी कुंजरू। तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो उस टाइम पे बनाए थे, वहां से क्वेश्चन वगैरह आता नहीं, इसलिए हम 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को छोड़ दिए। कभी नहीं पूछता है कि वो 14 राज्य उस टाइम पे कौन था, ठीक हो। एक चीज जो था पूछता है राज्यों का क्रम सीक्वेंस लगाने के लिए आपसे क्वेश्चन पूछता है। राज्यों का सीक्वेंस लगाने के लिए कि किस राज्य का गठन, इसके बाद क्या हुआ, जैसे महाराष्ट्र से गुजरात को अलग किया गया, ठीक है, सबका हिमाचल प्रदेश तोड़ा गया, पंजाब तोड़ा गया, हिमाचल प्रदेश अलग हुआ, हरियाणा तोड़ा हुआ है।
तो ये सब अलग हुआ, बिहार से फिर झारखंड अलग हुआ है, ठीक है, बहुत सारा चीज है। तो इस सब का राज्य का गठन कब हुआ, इससे क्वेश्चन आपको क्या करेगा, पूछेगा, इसीलिए हम ये 16 को राज्य का लिस्ट लगा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए नए राज्य का गठन, राज्य का नाम आंध्र प्रदेश का गठन सबसे पहला हुआ था भाषाई आधार पे, कब हो गया, 1 अक्टूबर 1953 को। लेकिन यह ऐसा राज्य है जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम के पारित होने से पहले ही भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन, आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य जो है राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद पहला राज्य 1 मई 1960 को कौन सा राज्य का गठन हुआ, गुजरात को महाराष्ट्र से अलग किया गया था। कहां से, महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाले और गुजराती बोलने वाले गुजरात के लोग रहते थे, तो महाराष्ट्र को 2 भाग में बांट के और कौन सा बनाया गया, गुजरात को अलग 1 मई 1960 को बनाया गया, 1 मई 1960 को बनाया गया। उसके बाद 3 साल बाद, गुजरात के 3 साल बाद नागालैंड पहले क्या था, नागालैंड पहले केंद्र शासित प्रदेश था, क्या था, केंद्र शासित प्रदेश था। तो नागालैंड का 1 दिसंबर 1963 को क्या किया गया, गठन किया गया, 1 दिसंबर 1963 को। हरियाणा जो था ये पहले पंजाब में था, हरियाणा पहले कहाँ पे था, पंजाब में था। तो हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को, देखिए सबसे पहले 1 अक्टूबर 1953 तो आपको भूलना नहीं है, आंध्र प्रदेश वाला। उसके बाद चालू कीजिए 1960 से, कितना से 3 साल जोड़िएगा तो 1963 में कौन सा, नागालैंड, कौन सा, अब फिर 3 साल जोड़िएगा तो 1966 में कौन सा, कभी कभी इसका सीक्वेंस लगाने के लिए आपको दे देगा हरियाणा का। अब देखिए फिर 5 साल जोड़िएगा तो 5 साल के बाद कौन सा, हिमाचल प्रदेश 1971 में, 25 जनवरी 1971 में कौन, हिमाचल प्रदेश, 1960 में गुजरात, 1963 में कौन, नागालैंड, और 1966 में कौन, हरियाणा। अब उसके बाद 5 साल जोड़िए 1971 में कौन, हिमाचल प्रदेश। अब अगला साल फिर 3 राज्य का नाम याद रखना, अगला साल 3 राज्य, कौन सा, 21 जनवरी को पूछेगा कौन कौन से राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी को 3 राज्य का मनाया जाता है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का। तो इसका ट्रिक है मेघमणित्री, क्या ट्रिक है, मेघमणित्री, मेघमणित्री जो है इसका गठन हुआ है 21 जनवरी 1972 को, 21 जनवरी 1972 को। लेकिन 25 जनवरी 1971 को कौन, हिमाचल प्रदेश का। अब पूछेगा सिक्किम को, सिक्किम जो था, जो पूर्ण राज्य बना था, किस डेट को, 16 में 1975 को, 16/5 ऐसे ना लिखिएगा, 16/05/75, 16/5/75 है, 16/5/75 को कौन, 5 मतलब मई, नहीं याद रहेगा, 16/5/75, 16/5/75, तो 75 कौन सा 75, 1975, सीधा सा बात है, 1975। अब है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन फिर एक ही साथ हुआ है, मिजोरम और ये ऐसे जो लाइन मारा हुआ है मतलब दोनों एक राज्य। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का किस साल में हुआ है, 20 फरवरी 1987 को। तो क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि कौन सा 2 राज्य है जिसका स्थापना दिवस 20 फरवरी को मनाया जाता है, 20 फरवरी को मनाया जाता है, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का। अब 30 मई 1987 को गोवा जैसे पहले आजाद हुआ था ना, तो गोवा आजाद हुआ था, तो पहले गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। गोवा किससे आजाद हुआ है, गोवा किससे आजाद हुआ है, पुर्तगालियों से है, पुर्तगाली सबसे पहले भारत में आए और पुर्तगाली सबसे लास्ट में भारत से गए, ठीक है। गोवा को ऑपरेशन विजय चला के पुर्तगाली से क्या किया गया था, स्वतंत्र कराया गया था, किससे, पुर्तगालियों से, ठीक है। तो पुर्तगाली से जब गोवा स्वतंत्र हो गया था ना, तो गोवा के उस टाइम पे क्या बना लिया गया था, केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन बाद में गोवा को फिर पूर्ण राज्य बना दिया गया, जैसे दूसरा राज्य है ना वैसे पूर्ण राज्य बनाया गया। तो गोवा को फिर से पूर्ण राज्य बनाया गया कब, 30 मई 1987 को, 30 मई 1987 को, ठीक है। अब देखिए 4 गो ये जो है लास्ट वाला ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट कौन सा है, 4 गो, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड और तेलंगाना। इसमें थोड़ा सा फैक्ट और छूटा है, थोड़ा सा जोड़ देंगे, प्रीवियस ईयर में जो पूछा गया है किस टाइप पूछता है 2-4 लाइन इसमें जोड़ देंगे, बाकी सफिशियंट है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ का, उत्तराखंड का, झारखंड का और तेलंगाना का, सबसे बाद तो ये पूछेगा कि तेलंगाना का सबसे बाद में कौन सा राज्य बना है, तो तेलंगाना पूछेगा। सबसे बाद में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना है, 31 अक्टूबर 2019 को सबसे बाद में गठित होने वाला 2 राज्य कौन सा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और। लेकिन सबसे बाद में जो राज्य गठित हुआ है कौन सा राज्य, तेलंगाना, राज्य कौन सा, तेलंगाना। अब देखिए इसको ट्रिक याद रखिए, 36 उतरा झार के, 36 उतरा झार के, तो 36 से छत्तीसगढ़ पहले, उसके बाद उत्तराखंड और उसके बाद झारखंड, और इन तीनों का गठन हुआ है 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में। एगो है 1 नवंबर, तीनों देखिए तीनों नवंबर में है, 5 दिन 6 दिन के आगे पीछे।
ये 8 दिन के आगे पीछे, पहले वो बना छत्तीसगढ़, उसके 8 दिन के बाद बन गया कौन? उत्तराखंड। 8 दिन के बाद 9, फिर 6 दिन के बाद बन गया कौन? झारखंड। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर, याद रखिए 36 उत्तरा झार के 1 9 15, 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 याद रहेगा। 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। अब तेलंगाना का गठन हुआ है 2 जून 2014, 2 जून 2014 को। सबसे अंतिम में गठित होने वाला राज्य तेलंगाना, लेकिन सबसे अंतिम में गठित होने वाला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर। कोई डाउट इसमें? चलिए हम लोग कल से जो पढ़ेंगे नागरिकता पढ़ेंगे, और थोड़ा सा इसमें फैक्ट है, हम लोग फाइनल नोट्स अभी आप लोग को दिए नहीं है, सब कुछ इसमें लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, ऑनलाइन में जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप लोग को कंप्लीट फाउंडेशन मिल जाएगा वीडियो यूट्यूब पे, लेकिन आपको नोट्स नहीं मिलेगा। नोट्स के लिए आप लोग को बना लीजिए, या तो नोट्स नहीं तो ले सकते हैं, तो इस नंबर पे आप लोग मैसेज करके हमारा नोट्स परचेज कर सकते हैं। सफिशियंट होगा बिहार के किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि हम इसमें बिहार स्पेशल भी पॉइंट सारा ऐड करके रखेंगे। बिहार के लिए आपको अलग से पॉलिटी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ऑफलाइन में जो लोग को क्लास करना है किसी को, अपोजिट गौतम एचपी गैस एजेंसी भगवानपुर वैशाली में हमारा क्लास कर सकते हैं। और फिर कल मिलेंगे दूसरा नेक्स्ट टॉपिक लेकर के। इसके बाद भाग 2 में नागरिकता है। ऐसे कर करके हम लोग डेली पढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ऑनलाइन में जो लोग वीडियो देख रहे हैं चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना ना भूलें। जय हिंद।